आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हमें इसमें ये जाने कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर परावर्तन के नियम देखेंगे। तो चलिए हम बिना देरी की शुरू करते हैं। हमने ऊपर ही उसकी परिभाषा लिखी है और नीचे हमने उसके नियम लिखे हैं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कि ये क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, जिसके हमने एक तरफ क्या कर दिया, पॉलिश कर दी है। लाल ग्रेफाइट की क्या कर दी, हमने पॉलिश कर दी है। एक तरफ हमने पॉलिश कर दी और दूसरी तरफ को क्या किया, हमने परावर्तक पृष्ठ बना दिया। और मान लीजिए ये कोई प्रकाश स्रोत है, मतलब ये सूरज है। मान लीजिए ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत स्रोत है। इससे क्या होता है कि जो प्रकाश स्रोत से क्या होती है, प्रकाश किरणें निकलती हैं, इस प्रकाश से आती हैं, उस पर टकराती हैं। जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये क्या होता है, टकराने के बाद क्या होती है कि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब यहाँ से टकराएंगे और टकराने के बाद ये क्या होगा, इस टाइप से चली जाती है। जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण निकलते हैं उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो यहाँ पे आपतन बिंदु टकरा के इधर गई उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और हम यहाँ क्या करें, ये जो आपतन बिंदु है ये वाला, यहाँ से क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे यहाँ से हम। ये खींच दिया हमने एक लंब, जिसे अभिलंब भी कहते हैं। अभिलंब। इसमें क्या होता है, एक यहाँ कोण ये बनता है आपतन कोण आई, और ये होता है एक परावर्तन कोण आर। ये जो आई हमारे, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। आपतन कोण मतलब जो हमारी आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में जो कोण आई बन रहा है, ये कौन सा है, हमारा आपतन कोण। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो होता है हमारा परावर्तक कोण। परावर्तन कोण। ये वाला जो कोण है ये होता है मैं परावर्तन कोण आर। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकलती हैं, निकलने के बाद क्या होती है कि किसी चिकनी तल पे क्या होती है, टकराती है। टकराने के बाद क्या होती है, परावर्तित हो जाती हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी प्रकार से क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो किसी चिकनी तल पे टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। इसकी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो हो गया हमारे चित्र के माध्यम से। अब देखते हैं हम इसको लिखना कैसे है। हमने ऊपर लिखा है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर से टकराता है, मतलब जब कोई, मान लीजिए ये कोई चिकना तल है या पॉलिशदार तल है, इस पे क्या हुआ है, यहाँ से प्रकाश स्रोत मतलब किरणें आई, और किरणें आने के बाद यहाँ से क्या हुई, टकरा के क्या होगी, परावर्तित हो गई। तो क्या होता है, इसका अधिकांश भाग क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब यहाँ से टकराएंगे और टकराने के बाद इनका अधिकांश भाग क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश का किसी चिकनी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, निकलने के बाद जो है एक क्या है, परावर्तक पृष्ठ, इस पे टकराएंगे आपतन बिंदु टकराने के बाद क्या होगी, इस तरह से परावर्तित हो जाएंगी। ये तो हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं इसके कुछ नियम होते हैं उनको बारे में। इसमें क्या होता है, प्रकाश के दो नियम होते हैं, कौन से। इसके प्रथम नियम के अनुसार हम लिखेंगे, प्रकाश के प्रथम नियम के अनुसार इसमें क्या होता है, आपतित किरण, मतलब जो हमारी यहाँ से लेकर जो किरण है ये वाली, और परावर्तित किरण यहाँ से लेकर ये वाली किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, मतलब ये अभिलंब है। ये कौन से बिंदु पे, अभिलंब। ये क्या होते हैं कि तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मतलब हमें जो दिख रहा ये एक ही तल, मतलब एक ही सतह पे होते हैं।
और इसका दूसरा नियम होता है कि जो आपतन कोण आई, मतलब जो ये आई दिख रहा है यहाँ पे, अविलंब और आपतित किरण के बीच में को आई तथा परावर्तक कोण आर, जो ये आर दिख रहा है, ये क्या होता है, सदैव बराबर होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं एंगल आर बराबर आई बराबर आर। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।